डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में वीर वाल्मीकि ग्रुप द्वारा वंचित वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए वाल्मीकि समाज को अपनी भागीदारी देने पर चर्चा की गई। वंचित वर्ग सम्मेलन में विभिन्न प्रांतों से आए वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न पिछड़ी जातियों को संगठित कर उन्हें संविधान में दिए अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए उद्देश्य से सम्मेलन का आयोजन किया गया। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में वीर वाल्मीकि ग्रुप द्वारा वंचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 10 से भी ज्यादा विभिन्न राज्यों से वंचित समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में आए लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज भी कुछ समाज राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है। ना ही उनकी राजनीतिक भागीदारी है और ना ही समाज में उनकी बराबरी और ना ही वह आर्थिक रूप से मजबूत है। इन जातियों को राजनीतिक दलों में सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आते ही जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी वंचित वर्ग समाज के पास पहुंचते हैं और उनका वोट लेने के बाद फिर उन्हें भूल जाते हैं। इस समय वंचित वर्ग को एकजुट होने की आवश्यकता है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त होना भी एक बहुत ज़रूरी बन गया है। देखिए, वंचितों की जब भी हम बात करेंगे तो जाति अपने आप में एक वंचित है और ये सम्मेलन बेसिकली जाति से जमात की ओर ले जाने वाला कार्यक्रम है, जहां युवा, हमारे बुजुर्ग लोग और जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से हम जाति से एक जमात के रूप में विकसित हो सकते हैं। तो उसी सब पर यहाँ पर एक सम्मेलन किया गया है कि कैसे समाज का विकास किया जाए, खासतौर से आर्थिक विकास, समाज का अलग अलग हिस्सों में विकास किया जा सकता है उस बारे में। हमारे चैनल के माध्यम से हम क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करें? अपील की जब भी आप बात करते हैं तो क्योंकि हम सभी बहुजन हैं और बाबा साहिब की संतान हैं, तो मेरी ये अपील है कि हमारे महापुरुषों को पढ़ें, उन पर गर्व करें और क्योंकि वो वैज्ञानिक थे तो वैज्ञानिक सोच रखें। और वैज्ञानिक सोच का मतलब ही ये है कि अपने आप को जाति के रूप में ना देखें, एक जमात के रूप में देखें, बहुजन जमात के रूप में देखें। शिक्षा पर विशेष बल दें, अपने आप को अच्छे से पढ़ाएं, व्यापार की ओर आगे बढ़ें, अंतरजातीय व्यवहार करें। आज जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है वंचित वर्ग सम्मेलन, दरअसल इसमें कुछ ऐसी मांगें रखी गई हैं या जिसमें कुछ ऐसे थॉट्स रखे गए हैं जो सच में कायदे से देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जिस तरीके का शोषण समाज में हो रहा है या जिस तरीके का शोषण एक वर्ग को लेकर किया जा रहा है, उसकी कल्पना करना भी लोगों के लिए एक बड़ी कठिनाई वाली चीज़ है। हमारे लोगों को मार दिया जाता है, उन लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, उन लोगों के साथ में छुआछूत का विचार होता है। आप देखिए, एक लड़की का रेप किया गया, लेकिन अगर इन सब चीज़ों की क्या सुनवाई हुई? सरकार ने एक रत्ती भर भी कान पे जू तक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग दबे कुचले लोग हैं। आज उन लोगों को उठाने के लिए, उनकी शिक्षा पर काम करने के लिए, उनके जितनी भी चीज़ें उनकी दबी हुई हैं, अब उनको उठाने के लिए कुछ तो करना होगा। इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी कुछ इस तरीके के कार्यक्रम होते रहें ताकि लोगों को हम और लोगों को जोड़ सकें, ताकि कुछ इंटेलेक्चुअल लोग जुड़ें, ताकि उससे हमारे लोगों को, हमारे होने वाले जो आगे नई जनरेशन है उस पर कुछ उनको मिल सके, कुछ अच्छा फ़ायदा उनको मिल सके। सबसे महिलाओं के बीच में सबसे बड़ी बात आती है शिक्षा की। आज हमारे समाज में जो महिलाओं की शिक्षा पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते, हमें महिलाओं पर विशेष तौर पर शिक्षा पर ध्यान देना है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि जिस समाज की तरक्की देखनी है तो मैं उन महिलाओं से आंकूंगा, जिस समाज की महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं वह समाज आप रूपी तरक्की करता है। और हमें ऐसे जब हमारे सम्मेलन होते हैं या ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हमें अपने घर से अपनी महिलाओं को लेके आना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए और वो जब देखेंगी, जब सुनेंगी, समझेंगी, अपने महापुरुषों की विचारधारा, माँ सावित्रीबाई फुले को भी सुनेंगी, माँ रमाबाई अम्बेडकर को भी सुनेंगी, उनको देखेंगी, उनके जीवन के परिचय में जानकारी करेंगी, तो उन्हें एक अलग ही दिशा मिलेगी। और उस दिशा से मैं समझता हूँ कि एक पढ़ी लिखी महिला जो होती है वो 7 पुस्तों को आगे ले जा सकती है। और एक अगर पुरुष एक व्यक्ति पढ़ता है तो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहता है, लेकिन महिला अगर समाज घर की पढ़ी लिखी है वह कम से कम अपनी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को भी सुधार देती है। आगरा में रविवार को हुए वंचित वर्ग सम्मेलन में हरियाणा के हिसार से आए ताई कमांडो नेशनल मेडलिस्ट भारत ने बताया कि बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई बुक लेक्चर ऑफ स्पीच में डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के पीछे की जो तस्वीर है
वंचित वर्ग के लिए व वंचित वर्ग के बीच में नहीं पहुंचे, और जो नहीं पहुंची उनको लेकर हम पूरे देश में 1000 बैठक, नुक्कड़ सभाएं, नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे। हरियाणा राज्य से आई उपासना ने वंचित वर्ग सम्मेलन में वंचित वर्ग के लिए अधिकार की बात की गई है। उन्होंने कहा कि आखिरी पायदान की जो भी जातियां हैं वह नेतृत्व में आएं और उन जातियों का भी उद्धार हो सके। वीर वाल्मीकि ग्रुप के अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने बताया कि वंचित वर्ग सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि वंचित वर्ग समाज, वाल्मीकि समाज के लोगों को राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से जातियों को मुख्य धारा में लाने और विभिन्न जातियों को संगठित कर उन्हें संविधान के अधिकारियों के प्रति जागरूक करना है। सीधा है हमारा राजनीतिक और सामाजिक उत्थान हेतु जो जागरूकता है हमारे बीच में जो कम है उसके विषय में किया गया है। जी क्या मतलब किस तरीके के आपने विचार रखे और क्या लगता है इस सम्मेलन के बाद किस तरीके की आपकी आगे की रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी आगे की ये है, हमारे विचार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वॉल्यूम लिखे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की लेक्चर ऑफ स्पीच नाम से किताबें हैं और डॉक्टर अंबेडकर संविधान के पीछे की जो तस्वीर है हमारे लिए वो लिख कर गए हैं, मगर वो हमारे लोगों के बीच में नहीं पहुंची, और जो नहीं पहुंची उसको लेकर हम 1000 मीटिंग एक राज्य में करेंगे, जिसका रात से लेकर दिन तक का एक पैनल होगा, नुक्कड़ सभाएं होंगी, नाटक होंगी और 6 घंटे का कैडर होगा। यहाँ पर युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और जो लोग महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए हम एक ऐसा कैडर निर्माण करेंगे कि उनकी ताकत कहाँ चली गई वो उनको हम एहसास करवा सकें। सर, वंचित वर्ग सम्मेलन समारोह रखा है जिसमें वंचित वर्ग के लोगों के हक अधिकार की बात की गई है। क्या हम सरकारों और राजनीतिक दलों से हम अपने अधिकारों की बात करें या समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए कर रहे हैं? हमें दोनों ही कार्य करने बहुत जरूरी है, लेकिन सर्वप्रथम हमें समाज के लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार सोई हुई है, वो उन लोगों की नहीं सुनेगी। लेकिन एकजुट होकर हमें प्रमाण देना और समाज जागरूकता के लिए कार्य करना। क्या मानती हो मैडम, सरकार क्यों सोई हुई है वंचितों के लिए? वंचितों के लिए सरकार इसलिए सोई हुई है क्योंकि जो आखिरी पायदान के लोग हैं उनको वो कभी भी नहीं चाहती कि वो उनका आखिरी पायदान की जो जाति है या वर्ग है वो कभी नेतृत्व में आए या उनकी सरकार बने या वो शासन सत्ता पर आए। वंचित वर्ग से महिलाएं अधिकतर भागीदारी नहीं ले पाती, क्या मानती है क्यों नहीं ले पाती? कई दफा ऐसा होता है कि सिर्फ पुरुष जो लोग होते हैं वो सामाजिक जागरूकता में ज्यादा भागीदारी दिखाते हैं, लेकिन वो अपने परिवार तक उस चीज को नहीं पहुंचा पाते, तो कहीं ना कहीं पुरुषों की कमी रहती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी पुरुषों की संख्या रही है, अगर वो अपने साथ अपनी बहनों को या अपनी पत्नी को लेकर के आते तो वो एक अच्छा संदेश होता। तो सभी पुरुष वर्ग जो सामाजिक चीजों से या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ते हैं वो अपने साथ साथ अपनी माताओं, बहनों और जीवन साथी को यहाँ पर लाने का कार्य करें, ताकि महिलाओं में जागृति भी हो और एक ऐसा संदेश जाए कि महिलाएं भी पैरेलल काम करती हैं। आज का जो वंचित वर्ग सम्मेलन रखा गया था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक। हमारा जो उद्देश्य था वह उद्देश्य था सामाजिक व राजनीतिक उत्थान। अगर हम देखें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, हम इतनी जनसंख्या होने के बाद भी हम किस पायदान पर आते हैं, कहाँ पर हमारी गिनती है और कहाँ पर हमको देखा जा रहा है। ये आज उन वंचितों की बात कर रहे हैं जो देश आज़ाद होने के बाद भी कि एक के पास तो एक बिल्डिंग है और एक के पास एक झोंपड़ी भी नहीं है। हम उन वंचितों की बात कर रहे हैं जो रोजगार के लिए, जो शिक्षा के लिए, जो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक संघर्ष कर रहा है, हम उन वंचितों की बात कर रहे हैं। और जो आज कार्यक्रम जो कराया गया है, इस कार्यक्रम से भाई सभी के कहते हैं कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। हमने उस कमियों को दूर करने के लिए सभी राज्यों से लोगों को बुलाया गया। कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है। इस सम्मेलन में अपने अपने विचार रखते हुए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अगर हम वंचित वर्ग को एकजुट करना है तो छोटी छोटी जातियों के समाज को एकजुट करना होगा। तो हमें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर जन जागरण अभियान चलाने होंगे। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संविधान में दिए गए अधिकार और वोट की ताकत का एहसास कराना होगा, जिससे समाज एकजुट हो सके और समाज का उद्धार हो सके। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज़ चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।